हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे बेस है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड दैट एविडेंस इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी ट्रांजैक्शंस हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, और वो एविडेंस को किस नाम से जानते हैं? हम सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैश परचेज किया तो उसके लिए आपके पास बिल्स ऑफ परचेजेस होना चाहिए। आपने कैश सेल्स किया तो आपके पास कैश मेमो होना चाहिए। आपने क्रेडिट सेल किया तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, या आपने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया है। उसके हेल्प से आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, जर्नल एंट्री पास करोगे। इट इज ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ये सपोर्ट करता है जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर हुआ है वो उसका वो एविडेंस होता है, इसलिए सोर्स डॉक्यूमेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब डिस्कस करने वाले सपोर्ट सोर्स डॉक्यूमेंट में कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। कैश मेमो कौन प्रिपेयर करता है? सेलर प्रिपेयर करता है, सेलर बनाता है। इट इज प्रिपेयर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश। कैश मेमो कब प्रिपेयर किया जाता है? जब गुड्स सोल्ड किया जाता है कैश बेसिस पे। It gives detail of goods sold, quantity, rate of each item and total amount received. कैश मेमो में जो कॉलम होता है या कैश मेमो डिटेल बिल्डअप एंड ब्रेकअप होता है किस चीज़ का? कि हम लोगों ने कैश सेल्स किया, उसमें कितना क्वांटिटी किया और किस रेट से सेल्स किया और टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ। इट गिव डिटेल गुड सोल्ड, कितना गुड सोल्ड किया एंड कितने क्वांटिटी सोल्ड किया, रेट ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का रेट क्या था, एंड टोटल अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट हम लोगों ने रिसीव किया। इट इज एन एविडेंस ऑफ सेल्स फॉर कैश। ये एविडेंस है सेल्स फॉर कैश का। इनवॉइस और बिल। इट इज प्रिपेयर बाय सेलर। इनवॉइस और बिल भी जनरेट किया जाता है बाय सेलर। इट इज प्रिपेयर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इनवॉइस और बिल तब जनरेट किया जाता है सेलर के द्वारा जब गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल्स होता है तो। इट हैज डिटेल of party name to whom goods are sold, quantity, rate of each item and the total amount received. इनवॉइस के अंदर जो होगा वो एक कॉलम होगा जिसमें पार्टी नेम मेंशंस करेंगे जिसको गुड्स सेल किया गया क्रेडिट बेसिस पे, और क्वांटिटी मेंशंस करेंगे, रेट ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का कितना रेट था वो मेंशंस करेंगे इनवॉइस पे, एंड टोटल अमाउंट रिसीव, और हमने कितना अमाउंट रिसीव किया वो मेंशन करेंगे। इट इज एन एविडेंस ऑफ क्रेडिट सेल्स। इनवॉइस और बिल एक एविडेंस है, एक साबूत है कि हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया है पार्टिकुलर पार्टीज को। ओरिजिनल कॉपी गिव टू परचेजर एंड डुप्लीकेट कॉपी रिटेन एज एन एविडेंस। ओरिजिनल कॉपी जो है हम लोग परचेजर को दे देते हैं एंड डुप्लीकेट कॉपी रिटेन एज एन एविडेंस। डुप्लीकेट कॉपी एज रिटेन कर लेते हैं साबूत के तौर पे। थर्ड जो है सोर्स डॉक्यूमेंट है वो रिसिट है। इट इज इशूड व्हेन कैश और चेक इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। ये इशू कब किया जाता है? जब कैश और चेक रिसीव करते हैं कस्टमर से, तब हम लोग रिसिट इशू करते हैं। इट इज एन एविडेंस फॉर अमाउंट रिसीव। रिसिट जो है वो एविडेंस है, साबुत है कि हम लोगों ने अमाउंट रिसीव कर लिया है। Original copy gives to party who making the payment and duplicate copy kept as a record. ओरिजिनल कॉपी जो होता है रिसिट का वो पार्टी को दे दिया जाता है, हु मेकिंग द पेमेंट, जो पार्टी पेमेंट कर रहा है उसको ओरिजिनल कॉपी हम लोग दे देते हैं, एंड डुप्लीकेट कॉपी एज एन एविडेंस रख लेते हैं हम लोग। इट हैज डिटेल ऑफ डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द पार्टीज एंड नेचर ऑफ पेमेंट। रिसिट में जो कॉलम होता है वो डेट
डेट का कॉलम होता है और अमाउंट होता है, कितना अमाउंट हम लोगों ने रिसीट किया है, एंड नेम ऑफ द पार्टी, किस पार्टी से रिसीव हुआ है, एंड नेचर ऑफ द पेमेंट मेंशंस होता है रिसीट वाले कॉलम में, रिसीट में।